मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि यानी कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए क्या देते हैं, डेटा देते हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास माउस और कीबोर्ड हो गया, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको जो है बेसिकली इनपुट डिवाइसेस को जो है हमने कैटेगराइज किया हुआ है टेक्स्ट एंटरिंग में, पॉइंटिंग में और इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, हमने इनपुट डिवाइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेटा को हम डेटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर को डेटा से दे सकें। और इसको हमने जो है कैटेगराइज कर रखा है किसके अंदर? टेक्स्ट एंटरिंग में कर रखा है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में कर रखा है और इमेज स्कैनिंग में इसको हमने कर रखा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम इसको ये टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस से क्या मुराद है। ठीक है, टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस में बेसिकली हमारे पास आता है कीबोर्ड। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? कीबोर्ड आता है। ठीक है, अब कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे घरों के अंदर। आपने देखा होगा हर जगह आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमारे लैपटॉप में होता है। ये है क्या वैसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं? किसी भी टेक्स्ट को यानी कि किसी भी टेक्स्ट को इंटर करने के लिए, या हमारे पास कंट्रोलिंग फंक्शन जो होते हैं, कंट्रोल दबा के हम जो दबाते हैं, तो वो क्या होते हैं, यानी कि वो इस्तेमाल करते हैं हम किसके अंदर? कीबोर्ड के जरिए करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस। ये बहुत कॉमन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है। टेक्स्ट एंटरिंग मतलब जो कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, यूज टू इंटर डेटा विजुअली इन टेक्स्ट फॉर्मेट। हम बेसिकली जो है या मोस्टली जो है यानी क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा देते हैं किसके? कीबोर्ड के जरिए। और टू परफॉर्म अदर कंट्रोलिंग फंक्शन, और कुछ कंट्रोलिंग फंक्शन भी होते हैं जब हम विंडोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, बूस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, हम कंट्रोल दबा के कुछ फंक्शन होते हैं उनको रन करते हैं उसके जरिए। व्हेन अ की इज प्रेस्ड, कीबोर्ड कंट्रोल चिप सेंड्स a corresponding code in which buffer can scan code which is then processed by the CPU। मतलब इसका क्या मतलब है कि हम जब भी कोई की जो हमारे पास कीबोर्ड्स के अंदर होती है उसको प्रेस करते हैं। जैसे ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर सपोज कर लें ये चाबी मेरा कर्सर है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने बेसिकली क्या किया, प्रेस कर दिया। तो होगा क्या है, जो कोरिस्पोंडिंग कोड है या डेटा जो है इस की ऊपर जो मैंने दबाया ए, वो जाएगा बफर के जरिए, स्कैन होगा और फिर वो जाएगा हमारे पास सीपीयू के बारे में, और फिर से सीपीयू के पास, और सीपीयू फिर उसको क्या करेगा, रन करेगा। सीपीयू को हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था सिस्टम। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास बेसिकली क्या आती है, माउस की एग्जाम्पल ले लें सबसे अच्छी एग्जाम्पल, या उससे जो है उसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनकी आप एग्जाम्पल ले लें। They are used for quick movement of cursor on screen, needed usually in graphic code। ये जो है बेसिकली हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, हम अब किसी भी यानी कि बेसिकली हम यानी कि ना यानी क्विकली हम जहाँ जाना हो हम उसके ज़रिए जा सकते हैं, माउस के ज़रिए, देख रहे हैं हम। और ये जो है बेसिकली हम क्लिक पर करें, इसके हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लिक करते हैं। और यहाँ अब मैंने ये माउस डिवाइसेस और भी होती हैं, यानी कि माउस से रेलिवेंट जो डिवाइसेज हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे हमारे पास ये माउस है, ठीक है, जहाँ भी मेरा कर्सर है, ये इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लिक करते हैं, और ये यानी कि ये हमारा राइट क्लिक है, ये हमारा लेफ्ट क्लिक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास कर्सर है, यानी कि रिंग होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बेसिकली स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जॉयटिक है। जॉयटिक आप में से बहुत हो सकता है बहुत से लोगों ने इस्तेमाल की हो। जॉयटिक बेसिकली हम जब गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, जॉयटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए गेम खेल रहे होते हैं। बल्कि मैंने कल आप कुछ टाइम पहले आपको यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर शायद मैंने आपको बताया था वर्चुअल रियलिटी के बारे में। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हेडसेट पहनते हैं। ठीक है, या हमारा जो मेटा जो है, हमारी कंपनी जो है मेटा, तो उस मेटा ने क्या करा है कि एक ऐसा हेडसेट बनाया, और उस हेडसेट को पहनने के बाद हम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया के अंदर जो है, यानी कि एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास ये होता है हैंड्स के अंदर क्या होते हैं, जॉयस्टिक्स होती हैं, और जिसके जरिए हम उस वर्चुअल दुनिया के अंदर गेम खेल होते हैं। बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, आपने शायद देखा हो, और नहीं देखा तो आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ट्रैक बॉल्स की। ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह होता है, जैसे अभी हमारे पास माउस होते हैं, माउस के जो नीचे जो है सेंसर लगा होता है, जो कि जिसके जरिए जो है हमारा माउस जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा होता है।
अभी बेसिकली अभी सेंसर आ गया। पहले यहाँ पे होती थी एक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल, जो कि जो है आने के जिसके जरिए से हम क्या हो रहे होते थे, जैसे मूव हो रहे थे, जैसे अभी मैं हो रहा हूँ अपने माउस से, ठीक उसी तरीके से क्या यानी कि पहले हम क्या करते थे, मूव करते थे। तो ट्रैक बॉल में अब यहाँ एक मेगा पिक्सल लगाइए, आजकल बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, पहले बहुत होती थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीच में हो रही है ट्रैक बॉल। इसके जरिए जैसे भी मेरा माउस हिल रहा है, वैसे ही पहले हम इसको ऊपर उंगली रखते थे और फिर इसको मूव करते थे। तो उसके जरिए से हो रहा होता था, हमारा कर्सर मूव हो रहा था, मूव हो रहा होता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक पैड और टच पैड। इससे मुराद ये है, जैसे हमारे पास जो है यानी कि हमारा मेरे पास, मैं अभी लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप के अंदर क्या है, जो मेरे लैपटॉप के अंदर जो टच पैड है ना, वो ये उसी उसी की बात हुई है। उसी को हम टच पैड कहते हैं और उसी को हम ट्रैक पैड कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम फिंगर रखते हैं और उसके ज़रिए से हम यानी कि जैसे जैसे हम फिंगर जहाँ जहाँ मूव करते हैं, वैसे वैसे जो है हमारा कर्सर हमारी मॉनिटर पर, हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है मूव होता जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड टाइप की, वो है इमेज स्कैनिंग। इमेज स्कैनिंग क्या है? इमेज स्कैनिंग बेसिकली क्या है, एक टूल है, यानी इमेज स्कैनिंग टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, करेंगे हम इसके अंदर, यानी किसी भी इमेज को स्कैन करना। यानी अब ऐसे ले लें, मेरे पास एक इमेज है, क्या है, ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक जो है फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, या मैं डिजिटल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, ठीक है, हम इसे कहते हैं ना। तो वो हम कैसे करते हैं, बेसिकली स्कैनर के जरिए करते हैं। स्कैनर बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी इमेज जो होती है, उसको वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट फॉर्मेट में हमें यानी करके करके हमें दे देता है। तो कैसे करता है, उसके अंदर एक सेंसर होता है, लाइट स्कैनिंग, उसके ज़रिए क्या करता है, हमारी इमेज को स्कैन करता है और फिर वो हमें क्या करता है, उसका आउटपुट आउटपुट हमें दे देता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, या ऐसे करना सॉफ्ट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अब इमेज स्कैनर हमारे पास जो है बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास इमेज स्कैनर्स की, ठीक है। जैसे कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ORM हो गया, ऑप्टिकल बारकोड रीडर हो गया, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, OCR। जिनको हम आगे फर्दर इसी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी के लिए आप इतना ध्यान दें कि इमेज स्कैनर क्या होता है, कि इमेज स्कैनर जो है हमारी इमेजेस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देता है। पिक्चर में मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज है, और वो इमेज क्या करती है बेसिकली, कि हमें हमारी इमेज को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके अंदर हमने अपने ठीक है, उस नेक्स्ट स्लाइड पर हमने क्या दिखा है, कुछ अदर जो हमारी इनपुट डिवाइसेज है उनके बारे में हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। दे आर आल्सो अदर इनपुट डिवाइसेज, हमारे पास और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोफोन्स आर यूज टू एक्सेप्ट साउंड इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। होता क्या है कि हमारी सपोज करें मेरी वॉइस है, अभी मेरी वॉइस जो है वो बेसिकली क्या है, यानी कि रियल वॉइस है। अब उस मेरी वॉइस मेरे साउंड को क्या करेगा, वो डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करके दे देता है। हमारे व्हाट्सएप के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, वॉइस कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे जाती है। इसके अलावा आप नीचे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे बहुत से टूल हैं। आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, जब एंड्रॉइड इस्तेमाल करेंगे आप पहले प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं यकीन। और प्ले स्टोर में बेसिकली क्या होता है, यानी कि वहाँ पे आप बेसिकली बहुत से ऐसे टूल हैं या बहुत सारी ऐसी ऐप यानी एप्स हैं, वो क्या करती हैं, हमारी वॉइस लेती है और हमारी वॉइस को क्या करती है, टेक्स्ट फाइल के अंदर वो हमें कन्वर्ट करके दे देती है। आप गूगल पे लिखेंगे या उस पर लिखेंगे, यानी कि व्हाट्स प्ले स्टोर पे लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है हमारी वॉइस को जो है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइसेज हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टच स्क्रीन इज आल्सो टच स्क्रीन इज आल्सो यूज फॉर इनपुट। मतलब हमारे जो सपोज कर लें, मैं हमारे टच स्क्रीन, जैसे मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसकी जो क्या है, मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, अगर उसके अंदर टच वाला फंक्शन मौजूद है, ठीक है, यानी कि मैं जो एक किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो अपने फिंगर से उस आइकन पे क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास वो है फोल्डर ओपन हो जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, यानी कि मेरे अगर स्क्रीन के अंदर अगर टच स्क्रीन की फंक्शनैलिटी है, तो इसका मैं नहीं, यानी कि इसका क्या मतलब है कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, किसके जरिए दे रहा हूँ, अपनी फिंगर के थ्रू, यानी कि टच स्क्रीन के जरिए मैं क्या दे रहा हूँ, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ। तो हमारी मॉनिटर जो है, हमारी स्क्रीन जो क्या बन जाती है, इनपुट डिवाइस बन जाती है, ठीक है, और आउटपुट भी होती है, इनपुट बन जाती है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो है अपने कंप्यूटर को क्या देते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। हमारी मॉनिटर को क्या कहते हैं, हमारा इस मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस बन जाता है। हालांकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। पर यहाँ पर ऐसी ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि दोनों काम कर रहा होता है, कर रहा है, टच टच भी काम कर रहा है, तो ये इनपुट भी है और ये हमारा आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है। अब मैंने नीचे दो और एग्जाम्पल बताई हैं आपको। ठीक है। और उनमें से एक है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसे MICR भी कहते हैं। ठीक है। उसकी इमेज में यहाँ इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की तरह है, जो कि क्या कहता है, हमारे कार्ड्स को स्कैन करता है। जब आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, हमारे पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे क्या होता है, हमारे पेट्रोल पंप पे हमारे पास एक स्कैनर होता है बेसिकली, यानी मोबाइल की तरह। और आजकल आपको पता है लोग पैसे रखना जेब में पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं, कार्ड रखते हैं, उसके जरिए सारी की सारी ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं। तो वो उस कार्ड के जरिए बेसिकली क्या होता है, हम उसको स्कैनर लगाते हैं और जितनी अमाउंट हमें काटनी थी उतनी काटते हैं, और वो हमारी अमाउंट कटती है और फिर हमें वो रिसिप्ट भी हमें मौसूल हो जाती है। ठीक है। और हमें कार्ड वो हमें हमारा वापस दे देते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ है, वो है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ठीक है। जो कि हमारे पास हमारे इनपुट के लिए इस्तेमाल आता है। वो कैसे, अब इस इमेज के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक मशीन है और उस मशीन के अंदर जो है एक चेक लगा हुआ है। ठीक है। हमारा बैंक का जो चेक होता है वो लगा हुआ है, और ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि नोट असली है या नकली है। ये क्या कर रहा है, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि चेक करके हमें बताती है कि कैसे, यानी कि ये नोट असली है या नकली है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने बात करें इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखा है इससे, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह की दूसरी वीडियोस आपको चाहिए अगर। ठीक है। सो गुड बाय, बाय बाय।